मैं डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी, मैं कंसल्टेंट हेड डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट हूँ बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ से होने वाली किडनी बीमारी के बारे में। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट्स हमारी यूनिट्स में होते हैं, जो डायलिसिस में होते हैं, उनमें किडनी खराबी की सबसे मुख्य वजह डायबिटीज़ होती है। करीब करीब 30 से 40% लोगों में किडनी फेल होने की वजह डायबिटीज़ होती है। और ऐसा क्यों होता है? जब आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहे करीब 8 साल 10 साल तक, उस स्थिति में आपकी किडनी डैमेज होने लग जाती हैं, किडनी में खराबी स्टार्ट होती है। और फिर एक बार जब वो किडनी डैमेज हो, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ हो जाती है, उसके बाद उसका कोई क्योर नहीं है। वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है और एक समय आता है जब दोनों किडनियों का काम बहुत कम हो जाता है, लाइफ बिना डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के संभव नहीं होती। तो कैसे हम बचा सकते हैं एक डायबिटिक पेशेंट को, कैसे किडनी फेल होने से बचा जा सकता है, इसके बारे में मैं आपको 7 टिप्स दूंगा। अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो आप अपनी किडनी को बचा सकते हैं। तो पहली चीज़ है, अगर आप डायबिटिक हैं, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो हर साल अपना ब्लड टेस्ट करें, यूरिन टेस्ट करें। तो ये बहुत ही सामान्य टेस्ट होते हैं। एक होता है यूरिन में माइक्रो एल्बुमिन, दूसरा है ब्लड में क्रिएटिनिन। तो ये 2 टेस्ट करीब करीब ये कंफर्म बता सकते हैं कि डायबिटीज़ ने किसी भी तरीके से आपकी किडनी को असर किया है या नहीं। दूसरी टिप पर आते हैं, अपने शुगर का कंट्रोल अच्छा रखें। अगर आपका शुगर कंट्रोल्ड है तो आपकी किडनी को कोई हार्म नहीं होगा। तो इसका टारगेट HbA1c लेवल होता है जो कि 7 से नीचे रखना होता है। तो आप रेगुलर अपने डॉक्टर के टच में रहें, हर 3 महीने में अपना HbA1c करें, रेगुलर घर में अपना शुगर मॉनिटर करें और इस शुगर को ज़्यादा ना होने दें, जिससे कि आपकी किडनीज़ को हेल्दी रखा जा सके। तीसरा होता है बीपी का कंट्रोल। तो करीब करीब सभी पेशेंट्स में जिनको डायबिटीज़ है उनको बीपी भी होता है। 90% से ज़्यादा लोगों में हाइपरटेंशन होता है। और डायबिटीज़ से होने वाली किडनी खराबी में अनकंट्रोल बीपी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप अपना बीपी चेक करें, अपने बीपी को नॉर्मल जो टारगेट रेंज होती है 130/80 या 135/80 अलग अलग गाइडलाइंस में होता है, उस टारगेट पे रखें, तो ये आपकी किडनी को प्रोटेक्ट करेगा। तीसरी चीज़ है हेल्दी लाइफस्टाइल। एक अच्छी दिनचर्या हेल्दी किडनी रखने में मदद करती है। तो आप रेगुलर वॉक करें, करीब करीब 1 घंटे का रेगुलर ब्रिस्क वॉक आपके लिए ज़रूरी है। आप अपने वजन को कंट्रोल रखें, आप अपने खान पान पे ध्यान रखें। तो इस तरीके से एक अच्छी दिनचर्या के द्वारा भी आप अपनी किडनी को सुरक्षित रख सकते हैं। चौथे पॉइंट पे आते हैं, तो रेगुलर फॉलोअप पे रहें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आमतौर पे एक डायबिटिक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, वो दवाइयाँ लिखते हैं, वो दवाइयों को खाता रहता है सालों तक। और जब वो किडनी फेलियर से आता है, हम उससे सवाल करते हैं कि आपका शुगर कंट्रोल नहीं है इसलिए किडनी में असर है। तो उनका जवाब होता है, हम तो दवाइयाँ रेगुलर ले रहे थे। दवाइयाँ रेगुलर लेना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि समय के साथ आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, घटती है। उसके हिसाब से डॉक्टर आपकी दवाइयों को चेंज करता है। साथ ही साथ वो आपके ब्लड प्रेशर्स मॉनिटर करता है, आपके वेट देखता है। तो रेगुलर डॉक्टर के फॉलोअप में रहें। अगर उसने 3 महीने बाद बुलाया है तो वो टेस्ट करके जो जो उनने बोला है उनसे नियमित रूप से मिलें, जिससे आपके पैरामीटर्स को कंट्रोल में रखा जा सकता है। 5वें पॉइंट पे आते हैं, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन रखना। तो अगर आपको ओबेसिटी है, आपका वजन बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है किडनी के खराब होने का। किडनी ही नहीं, दूसरे भी कॉम्प्लिकेशन जो किडनी पेशेंट्स में होते हैं, स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, इन सब की संभावना मोटे लोगों में एक सामान्य वेट की तुलना में बहुत अधिक होता है। तो अपना रेगुलर वजन चेक करें। अगर वो वजन आपका जो BMI है वो लिमिट से ज़्यादा है, तो अपना वजन कम करने के लिए जो भी आपको सुझाव दिए गए हैं उनका फॉलो करें। रेगुलर एक्सरसाइज, खान पान का कंट्रोल, और ये आपकी किडनी को बचाने में मदद करेगा। छठे पॉइंट पे आते हैं, अननेसेसरी के जो आपको आइडियाज़ लोग देते हैं। कई बार होता है कि आपको डायबिटीज़ है, आप 4 लोगों से मिले, किसी ने बोला कि ये पाउडर ले लो, ये चूरन ले लो, या ये करने लग जाओ, और आप दवाइयाँ बंद करके उन दवाइयों पे आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और मैं मानता हूँ कि हमारे देश में सबसे बड़ा रीज़न है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होने का और किडनी खराब होने का, लोगों में प्रॉपर नॉलेज नहीं होना। तो सही जगह से ज्ञान लें। आप जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनसे मिलें। आप अगर इंटरनेट से ज्ञान लेते हैं तो अच्छी साइट से, जहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज मिलता है, उसको नॉलेज लें और उसी का ही पालन करें। आसपास की बोली हुई चीज़ों को ना आजमाएं, क्योंकि कई बार ऐसी हार्मफुल दवाइयाँ भी लोग आपको एडवाइस करते हैं जो डायबिटीज़ को अनकंट्रोल तो करेंगे ही, साथ ही साथ किडनी खराबी के रिस्क को भी बढ़ा देते हैं। क्योंकि नॉन साइंटिफिक ड्रग्स हैं, किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये किडनी से एक्सक्रीट होती हैं और वहाँ किडनीज़ को डैमेज करते हैं। अब हम 7वें और आखिरी पॉइंट पे आते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, पेन किलर्स का सेवन। हम देखते हैं कि
ओल्ड एज में जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको अक्सर घुटने के पेन या बदन के दर्द ये कॉमन होता है और लोग बिना डॉक्टरी सलाह के मेडिकल स्टोर से पेन किलर लेते हैं। ये दवाइयाँ किडनी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो एक तो डायबिटीज़ वैसे ही आप में रिस्क फैक्टर है, ऊपर से अगर आप नियमित पेन किलर का सेवन कर रहे हैं तो आपकी किडनी खराब होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। पेन किलर ही नहीं, इस तरीके की बहुत सी दवाइयाँ हैं, हर पैथी की दवाइयाँ हैं जिनसे कि किडनी खराब होती है। तो कोई भी दवाई आप डॉक्टरी सलाह के बिना ना लें। अगर आपको दर्द होते हैं तो आप डॉक्टर से मिलें। आपकी पेन किलर्स के बहुत से ग्रुप्स ऐसे हैं जो किडनी के लिए सुरक्षित होते हैं, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, उसी का सेवन करें। तो मैंने आपको ये 7 टिप्स बताए हैं। अगर आप इन सातों टिप्स का प्रॉपर ध्यान रखते हैं तो आपको डायबिटीज़ अगर है भी तो ये आपकी किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। आप फ्यूचर में होने वाली एक बहुत बड़ी बीमारी डायलिसिस, ट्रांसप्लांट जैसे महंगे विकल्प से बच सकते हैं। धन्यवाद।